हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं साइंस का पहला चैप्टर जिसका नाम है फूड। वेयर डज इट कम फ्रॉम। तो साइंस का मतलब होता है कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी चीज़ कहाँ से आया, कैसे आया, क्यों आया। तो वैसे हम लोग जानेंगे फूड हम लोग डेली खाते हैं, लेकिन ये आता कहाँ से है। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट डिड यू ईट एट होम टुडे? फाइंड आउट व्हाट योर फ्रेंड एट टुडे। तो आज आपने क्या खाया, आपको याद है होगा, या आपके दोस्तों ने क्या खाया, वो भी आप पूछ सकते हैं। डिड यू ईट द सेम काइंड ऑफ फूड यस्टरडे एंड टुडे? क्या आपने वही खाना खाया जो आप कल खाए थे? वी ऑल ईट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड एट डिफरेंट टाइम, इजंट इट। तो हम लोग हमेशा हर टाइम अलग अलग खाना खाते हैं। सुबह में कुछ और खाए, दोपहर में कुछ और खाए, रात में कुछ और खाए। फूड वेराइटीज़ में एक एक्टिविटी है, तो आइए देखते हैं क्या कहता है एक्टिविटी में। आस्क योर फ्रेंड इन द स्कूल अबाउट आइटम दे वुड बी ईटिंग ड्यूरिंग अ डे। तो आप अपने दोस्तों से स्कूल में पूछिए कि वो दिन के दौरान क्या खाते हैं। सी इफ़ यू कैन ऑल्सो गेट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम फ्रेंड स्टेइंग इन डिफरेंट स्टेट ऑफ इंडिया। और अगर जो आपके कोई दोस्त दूसरे स्टेट के हों, तो जैसे साउथ में लोग चावल से बना हुआ चीज़ ज़्यादा खाते हैं, तो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगा अगर जो आपके कोई दोस्त हों किसी और स्टेट के। लिस्ट ऑल आइटम इन योर नोटबुक एज गिवन इन टेबल 1.1 फॉर एज मेनी फ्रेंड एज पॉसिबल। तो ये टेबल है, इसमें आप बनाइए, इसमें अपने दोस्तों का नाम लिखिए इधर, और इधर कि उन्होंने क्या क्या खाया वो लिखना। देयर सीम टू बी सो मच वेराइटी इन द फूड डेट वी ईट। तो हम लोग जो खाते हैं उसमें बहुत सारा वेराइटी होता है, रोटी, सब्जी, चावल, दाल और भी बहुत कुछ। व्हाट आर दीज फूड आइटम मेड ऑफ। तो ये लोग जो भी हम लोग खाना खाते हैं वो किस चीज़ का बना होता है। थिंक अबाउट राइस कुक्ड एट होम। वी टेक रॉ राइस एंड बॉयल इट इन वाटर। तो चावल जो हम लोग खाते हैं उसके बारे में सोचिए। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले चावल लेते हैं, उसको पानी में डाल के बॉयल कर देते हैं, फिर वो चावल बन जाता है पका हुआ। जस्ट टू मटेरियल और इंग्रेडिएंट्स आर नीडेड टू प्रिपेयर डिश ऑफ बॉयल्ड राइस। तो जो कि बॉयल्ड राइस है, चावल बनाने के लिए सिर्फ दो इंग्रेडिएंट का ज़रूरत पड़ता है। क्या क्या? एक तो चावल, दूसरा पानी, बस। ऑन द अदर हैंड सब फूड आइटम आर मेड विथ मैनी इंग्रेडिएंट्स। और जबकि कुछ और फूड की बात की, जैसे सब्जी की बात करें, तो सब्जी बनाने के लिए बहुत सारे इंग्रेडिएंट का ज़रूरत होता है। टू प्रिपेयर वेजिटेबल करी वी नीड डिफरेंट काइंड ऑफ वेजिटेबल, साल्ट, स्पाइसेस, ऑयल एंड सो ऑन। जैसे कि हम लोग को वेजिटेबल करी बनाना है तो हम लोग को क्या चाहिए, तेल चाहिए, वेजिटेबल खुद चाहिए, साल्ट चाहिए, बहुत सारे मसाले चाहिए होते हैं, तेल चाहिए होता है, बहुत कुछ। आइए एक्टिविटी 2 देखते हैं क्या बोल रहा है। चूज सम ऑफ द आइटम यू लिस्टेड इन टेबल 1.1 एंड ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इंग्रेडिएंट आर यूज्ड टू प्रिपेयर दिस। तो जो हम लोग ने टेबल 1.1 में बनाया था कि किस दोस्त ने क्या क्या खाया है, तो जो खाया है वो किस किस इंग्रेडिएंट से बना हुआ है, वो इस एक्टिविटी में करना है। जैसे कि किसी ने रोटी या चपाती खाई तो वो किस इंग्रेडिएंट से बना हुआ है। तो रोटी बनाने के लिए क्या लगता है, आटा लगता है, पानी लगता है। वैसे ही दाल बनाने के लिए जो भी लगता है, सब्जी बनाने के लिए जो भी लगता है। तो लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग फूड आइटम लिख सकते हैं, और फिर राइट हैंड साइड में उसका जो इंग्रेडिएंट है, मतलब उसको बनाने के लिए किस किस चीज़ का ज़रूरत है। व्हाट डू वी फाइंड, डू वी फाइंड सम इंग्रेडिएंट्स कॉमन फॉर डिफरेंट फूड आइटम। तो हम लोग क्या पाएंगे कि कोई भी जो जो डिफरेंट फूड हो लेकिन उसका इंग्रेडिएंट सेम हो। जैसे कि ये दाल और रोटी में वाटर दोनों में कॉमन है, इसमें भी वाटर चाहिए, इसमें भी वाटर चाहिए। तो वैसे ही वो बोल रहा है। डिस्कस इन क्लास, सो वेयर डू दीज इंग्रेडिएंट्स कम फ्रॉम। तो ये इंग्रेडिएंट्स कहाँ से आते हैं, तो हम लोग आगे पढ़ेंगे। फूड मटेरियल एंड सोर्सेज। इट मे बी easy for us to guess the sources of some of the ingredient that we listed in table 1.2। तो ये आसान हुआ कि हम लोग सोर्स को जाने कि इंग्रेडिएंट का सोर्स क्या है। जैसे पानी है तो पानी कहाँ से आता है, तो पानी तो नेचर से आता है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल फॉर इंस्टेंस, वेयर डू दे कम फ्रॉम। जो भी फल फूल हैं वो कहाँ से आते हैं,
तो ये तो पता ही है कि फल फूल सारे प्लांट्स आते हैं। तो प्लांट ऑफ कोर्स व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ राइस और व्हीट, और ये जो चावल या आटा जो भी हम लोग खाते हैं उसका सोर्सेस क्या है। तो आप लोगों ने बहुत सारा धान का खेत देखा होगा, फील्ड देखा होगा, वीट का फील्ड, पैडी का फील्ड विथ रोज एंड रोज ऑफ प्लांट, बहुत सारे उसमें पेड़ लगे रहते हैं विच कीप्स अस दीज ग्रेन्स, जो कि हम लोग को ये सब अनाज देते हैं। एंड देन देर आर फूड आइटम लाइक मिल्क, एग्स एंड मीट विच कम फ्रॉम एनिमल, और बहुत सारे जो सोर्सेज है वो एनिमल से भी आते हैं, जैसे कि अंडा हो गया, मीट हो गया, जो कि हम लोग को एनिमल से मिलता है। अब ये देखते हैं एक्टिविटी 3 क्या कर रहा है। Let us take the food item listed earlier and try out whether they come from। अब जो हम लोगों ने जो फूड आइटम लिया था, इंग्रेडिएंट लिया था, अब उसको एक बनाना है कि उसका सोर्स क्या है। तो पहले तो हम लोगों ने पूछा कि कौन सा दोस्त है, क्या क्या खाया, तो ये फूड आइटम आ गया। अब है कि उसका इंग्रेडिएंट क्या क्या है, वो आ गया। अब ये कह रहा है कि उसका सोर्स क्या है, जैसे राइस है तो राइस का सोर्स क्या है, प्लांट है। उड़द दाल है तो उड़द दाल भी हम लोग को प्लांट से ही मिलता है। साल्ट है तो साल्ट हम लोग कहाँ से मिलता है, तो वो समुद्र का पानी से हम लोग निकालते हैं साल्ट को इवोपरेट करके। वैसे ही चिकन है, ये कहाँ से मिलता है, स्पाइसेस है तो ये भी प्लांट से मिलता है। वही सब बनाना है इस एक्टिविटी में। व्हाट डू वी कंक्लूड फ्रॉम एक्टिविटी 3। तो एक्टिविटी 3 से हम लोग क्या कंक्लूड करते हैं, मेजर जो सोर्सेस है फूड का वो प्लांट या एनिमल ही है। प्लांट आर द सोर्सेस ऑफ फूड इंग्रेडिएंट लाइक ग्रेन, सीरियल, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स। प्लांट्स मेजरली प्लांट ही सोर्स है। तो प्लांट किस किस चीज़ का सोर्स है, ग्रेन्स का सोर्स है, सीरियल्स यानी कि अनाज का सोर्स है, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स सबका सोर्स प्लांट्स है। और एनिमल प्रोवाइड अस विथ मिल्क, मीट प्रोडक्ट्स एंड एग, और एनिमल हम लोग को मीट देता है, अंडा देता है, दूध देता है। काऊ, गोट्स एंड बफेलो आर सम कॉमन एनिमल विच गिव्स अस मिल्क। तो दूध हम लोग को कौन कौन सा जानवर देता है, काऊ देता है, गोट देता है, बफेलो देता है, ऊँट भी देता है। जो डिजर्ट रीजन होता है उधर के लोग ऊँट का दूध बहुत इस्तेमाल करते हैं। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट लाइक बटर, क्रीम, चीज एंड कर्ड आर यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। और मिल्क और जो मिल्क से बना हुआ प्रोडक्ट है जैसे बटर हो गया, दही हो गया, मक्खन हो गया, ये तो सब लोग खाते ही हैं। तो ये लोग ये सब चीज़ भी एनिमल से ही आता है। कैन यू नेम सम अदर एनिमल विच गिव्स अस मिल्क। तो क्या आप लोग बता सकते हैं कि कोई और जानवर जो दूध, तो एक तो मैंने बताया ऊँट, और शिप, भेड़िया भी दूध देता है। प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट इज फूड। तो हम लोग प्लांट का जो पार्ट यूज करते हैं खाने के लिए वो पढ़ेंगे, और एनिमल का जो प्रोडक्ट हो गया, दूध हो गया, ये सब पढ़ेंगे, मीट हो गया। प्लांट आर वन सोर्सेस ऑफ आवर फूड। और वन सोर्सेस क्या, मेजर सोर्स है, क्योंकि मेजरली जितना भी हम लोग ग्रेन सीरियल खाते हैं सबका सोर्स प्लांट ही है। बीच पार्ट्स ऑफ प्लांट, तो प्लांट में बहुत सारे पार्ट होते हैं, रूट होता है, स्टेम होता है, लीफ होता है। तो यहाँ है कि हम लोग जो खा रहे हैं वो प्लांट का किस कौन सा पार्ट है। वी ईट मैनी लीफ वेजिटेबल्स। तो हम लोग बहुत सारा जो लीफी वेजिटेबल खाते हैं, मतलब जो पत्ते वाले सब्जी जैसे पालक हो गया, तो उसका हम लोग क्या करते हैं, लीफ ही खाते हैं। बीट फ्रूट ऑफ सम प्लांट्स, और बहुत चीज़ का हम लोग फ्रूट भी खाते हैं, जैसे जितना भी फ्रूट खाते हैं, जैसे सेब खाते हैं तो वो हम लोग को किस कौन सा पार्ट खाते हैं, प्लांट का फ्रूट वाला पार्ट खाते हैं, ये वाला पार्ट। तो एंड इवन फ्लावर, हम लोग फ्लावर भी खाते हैं बहुत सारे प्लांट का। हैव यू एवर ईटन पम्पकिन फ्लावर डिप्ड इन द राइस, पेस्ट एंड फ्राइड। तो कभी आपने खाया पम्पकिन का जो लत्ता होता है, लत्ती, उसका जो फ्लावर होता है उसको जो राइस का आटा में पेस्ट बना के उसमें डिप करके खाया जाता है, पकौड़ी टाइप उसको बोलते हैं कुछ। तो वो कभी आपने खाया, तो उसका हम लोग कौन सा पार्ट खा रहे हैं, फ्लावर खा रहे हैं। तो यही इसमें बोला गया। सम प्लांट्स हैव टू और मोर एडिबल पार्ट। तो कुछ कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं जिसका हम लोग लेट्स से कि
रूट भी खा लिए, फ्लावर भी, मतलब दो पार्ट भी खा सकते हैं, फ्रूट भी खा लिए, फ्लावर भी खा लिए। सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट, जैसे सरसों का पेड़ है, उसका सीड्स हम लोग क्या तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तेल भी खाते हैं। और उसका लीव्स यूज एज वेजिटेबल, उसका साग बनता है सरसों के पत्ते का। तो यही वर्ड, कैन यू थिंक ऑफ द डिफरेंट पार्ट ऑफ बनाना प्लांट डेट आर यूज एज फूड। तो आप क्या सोच सकते हैं कि जो बनाना का पेड़ है उसका भी दो, एक पेड़ का दो पार्ट हम लोग खाते हैं। थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल वेयर टू और मोर पार्ट ऑफ ए सिंगल प्लांट आर यूज एज फूड। तो और ऐसा सोचिए प्लांट जो कि जिसका हम लोग दो पार्ट खाते हैं, रूट भी खाते हैं, फ्लावर भी खाते हैं, या फिर फ्लावर खाते हैं, फ्रूट खाते हैं, या फिर स्टेम खाते हैं, फ्रूट खाते हैं, ऐसा। टेबल 1 पर प्लांट पार्ट एज फूड, तो इसमें आपको बनाना है कि कोई भी जैसे ब्रिंजल करी है, फूड हो गया, तो इसका इंग्रेडिएंट या सोर्स लिखना है। और इसके बाद हम लोग उसका कौन सा पार्ट खाते हैं, जैसे ब्रिंजल का फ्रूट, मेजरली इसमें फ्रूट ही आएगा, क्योंकि वही लगभग जो जितना भी पेड़ होता है मेजरली उसका हम लोग फ्रूट ही खाते हैं। वही चिल्ली एज स्पाइस, मतलब जो मिर्च हम लोग खाते हैं मसाले के रूप में, वो भी जो पेड़ का जो पार्ट होता है फ्रूट वाला पार्ट ही हम लोग खाते हैं। अब है ये है, डू नॉट ट्राई टू टेस्ट अननोन प्लांट्स अराउंड यू टू सी इफ दे आर एडिबल, सम प्लांट्स कुड बी पॉइजनस। और ये नहीं कि कहीं भी कोई भी प्लांट देखे तो उसको खाना शुरू कर दिए, क्योंकि कोई प्लांट जो है पॉइजनस भी होता है। फ्रॉम ऑल द फूड आइटम यू हैव लिस्टेड इन टेबल 1 पर choose those items whose ingredients are obtained from plant, which part of plant, identify this list of food। और आपको को जो बनाना है कि जितना भी आप टेबल 1.3 में लिखे उसका कि कहाँ से इंग्रेडिएंट ऑब्टेंड होता है, किसका किसका इंग्रेडिएंट प्लांट से ऑब्टेंड होता है, और प्लांट के किस पार्ट से ऑब्टेंड होता है ये। फिर एक्टिविटी 5 है, टेक सम ड्राई सीड्स ऑफ मूंग और चना, पुट अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीड्स इन ए कंटेनर फिल्ड विथ वाटर एंड लीव दिस असाइड फॉर डे। तो एक एक्टिविटी ये है कि आपको मूंग या चना लेना है और उसको उसके सीड्स को एक कंटेनर में डालना है जो कि पानी से भरा हुआ है, और इसको एक दिन के लिए छोड़ देना है ऐसे ही। नेक्स्ट डे ड्रेन द वाटर कम्प्लीटली एंड लीव द सीड्स इन द वेसल। और अगले दिन जो सीड्स को इकट्ठा करके पानी से निकाल के रैप देम विथ ए पीस ऑफ वेट क्लॉथ एंड सेट साइड, उसको एक कपड़े में बांध के साइड में रख देना है। द फॉलोइंग डे, अगले दिन, डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन द सीड। और अगले दिन आप देखेंगे कि सीड कुछ इस पर, ऐसा सीड आप डालेंगे और ये ऐसा हो जाएगा, अंकुर हो जाता है, उसी को बोलते हैं स्प्राउटेड। ए स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर में हैव ग्रोन आउट ऑफ द सीड, इफ सो द सीड हैव स्प्राउटेड, इफ नॉट, तो अगर जो ऐसा हो गया तो उसको कहेंगे स्प्राउटेड हो गया, सीड अंकुर हो गया। इफ सो द सीड हैव स्प्राउटेड, इफ नॉट वाश द सीड इन वाटर, ड्रेन द वाटर एंड लीव देम। अगर जो नहीं हुआ तो फिर से हम लोग वही प्रोसेस एक और दिन के लिए करेंगे, तो इस बार पक्का हो जाएगा। द नेक्स्ट डे सी इफ द सीड हैव स्प्राउटेड, आफ्टर वॉशिंग दिस स्प्राउटेड यू कैन ईट देम। और इसको धोने के बाद आप लोग खा भी सकते हैं इसको। दे कैन ऑल्सो बी बॉइल्ड, बॉयल करके भी खा सकते हैं और कुछ मसाला डाल के इसको टेस्टी बना के भी खा सकते हैं। डू यू नो वेयर हनी कम फ्रॉम, और आप लोग वो देखेंगे पेड़ पे बहुत सारा मधुमक्खी का छत्ता, तो आपको पता है कि मधु जो उसमें रहता है वो कहाँ से आता है, और हाउ इट इज प्रोड्यूस्ड, कैसे बनता है। हैव यू सीन ए बी हाइव वेयर सो मेनी बीज कीप बजिंग अबाउट। तो देखें जहाँ पे मधुमक्खी भिन भिन करते रहता है छत्ता के पास, क्या आप लोग कभी ऐसा कुछ देखे हैं। बी कलेज नेक्टर, जो स्वीटी जूस होता है जो फ्लावर में पाया जाता है, फ्रॉम फ्लावर, कन्वर्ट इट इनटू हनी एंड स्टोर इट इन देयर हाइव। तो जो बीज होता है, जो मधुमक्खी होता है वो स्वीटी जूस कलेक्ट करता है कहाँ से, फ्लावर से, और इसको कन्वर्ट करता है हनी में और उसको स्टोर करके रखता है।
इन देयर हाइव, जो अपने छत्ते में स्टोर करके रखता है। फ्लावर एंड देयर नेक्टर मे बी अवेलेबल ओनली फॉर ए पार्ट ऑफ द ईयर। तो जो कि फ्लावर में जो स्वीटी जूस होता है, नेक्टर होता है, वो साल के कुछ हिस्से के लिए होता है, तो वो लोग उसको सो बीज स्टोर दिस नेक्टर फॉर देयर यूज ऑल थ्रू द ईयर, तो इसलिए वो स्टोर करके रखता है कि पूरे साल इसको यूज कर सकें। वेयर वी फाइंड सच ए वी हैव वी कलेक्ट द फूड स्टोर्ड बाई द बीज एज हनी। तो जहाँ भी हम लोग देखते हैं ऐसा छत्ता, हम लोग स्टोर करते हैं हनी, मधु, मध, बहुत फायदेमंद होता है बॉडी के लिए। व्हाट डू एनिमल्स ईट, तो जानवर क्या खाते हैं हम लोग तो क्या खाते हैं देख लिया, देखते हैं कि जानवर क्या खाते हैं। डू यू हैव कैटल और ए पेट दैट यू टेक केयर ऑफ, तो क्या आपके पास कोई जानवर है या कोई पालतू जानवर है जिसका आप देखभाल करते हो, जैसे डॉग, कैट, बफेलो और गोट, कोई भी। यू विल देन श्योरली बी अवेयर ऑफ द फूड द एनिमल ईट, अगर जो आपके पास है तो आपको तो पता होगा, आप अवेयर होंगे कि कौन सा फूड एनिमल खाता है। व्हाट अबाउट अदर एनिमल, और दूसरे जो जानवर हैं वो क्या खाते हैं। हैव यू एवर ऑब्जर्व व्हाट ए स्क्वेरल, पिजन, लिजार्ड और ए स्मॉल इंसेक्ट में बी ईटिंग एज देयर फूड, तो क्या आपने कभी ऑब्जर्व किया है कि जो स्क्वेरल, गिलहरी होती है, कबूतर होता है, छिपकली होता है, ये सब क्या खाता है। स्मॉल इंसेक्ट्स वो क्या खाते हैं, तो इसके लिए एक एक्टिविटी है। सेवरल एनिमल्स आर लिस्टेड इन टेबल 1.5, फॉर सम ऑफ देम द टाइप ऑफ फूड दे, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है एनिमल का नाम, और आप लोग को लिखना है यहाँ पे राइट साइड में कि वो लोग क्या खाते हैं। बफेलो ग्रास, वाइल्ड केक है, ग्रेन्स। कैट क्या खाता है, स्मॉल एनिमल, बर्ड्स, मिल्क, दूध पीता है। रेड क्या खाता है, लायन क्या खाता है, ये सब आप लोग को लिखना होगा। इट इज़ ऑल्सो गोइंग फिल इन द ब्लैंक्स द टेबल। फिर एक्टिविटी 7 क्या है, हैव ए लुक अगेन इन टेबल 1 एंड ग्रुप द एनिमल इंटर्ड हियर एज फॉलो, तो जो भी आपने टेबल 1.5 में लिखा है उसको फिर से कैटेगरी वाइज में बांटना है, कि जैसे जितने भी लोग होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। अगर जो हम लोग खाने के बेसिस पे बांटे लोगों को, तो जो कि सिर्फ प्लांट खाते हैं उनको हम लोग हर्बीवोर कहते हैं। जैसे प्लेस एनिमल विच ईट ओनली प्लांट्स और प्लांट प्रोडक्ट इन ग्रुप 1, दीज आर कॉल्ड हर्बीवोर, जो कि प्लांट या फिर प्लांट का प्रोडक्ट सिर्फ खाते हैं, उनको हम लोग हर्बीवोरस कहते हैं। देयर आर सम एनिमल विच ईट अदर एनिमल्स प्लेस ऑन दिस ग्रुप, दीज एनिमल आर कॉल्ड कार्निवोरस, और जो जानवर दूसरे जानवर को खाते हैं उनको हम लोग कार्निवोरस कहते हैं। डू यू फाइंड सम एनिमल विच ईट बोथ, और क्या जो ये टेबल है उसमें से आपको कोई ऐसा दिखा दे कि जैसे ये कैट ही हो गया, तो ये एनिमल्स भी है, मिल्क भी है, दोनों खाता है, जो कि प्लांट या प्लांट प्रोडक्ट भी खाते हैं, एनिमल भी खाते हैं, उनको हम लोग ओमनीवोरस कहते हैं। प्रिपेयर टेबल 1.6 एंड इंडर दिस ग्रुप, तो इसमें डिवाइड करना है, कैटेगराइज करना है कि कौन हर्बीवोरस है, कौन कार्निवोरस है, कौन ओमनीवोरस है। पहली वांट टू नो वेयर यू डू प्लेस ह्यूमन बींग्स, तो पहली को जानना है कि हम ह्यूमन बींग्स को कि कौन से टेबल में रखेंगे, हर्बीवोरस में, कार्निवोरस में, ओमनीवोरस में। तो मेनली तो ओमनीवोरस में ही रख सकते हैं, क्योंकि हम लोग भी दोनों चीज़ें लगभग खाते हैं, लेकिन कुछ वेजिटेरियन होते हैं वो हर्बीवोरस में आएंगे। कार्निवोरस तो बहुत गिने चुने लोग हैं, जैसे मीट मछली खाते हैं वो तो बहुत कम है। We know that there are many among us who do not get sufficient food, और हम लोग भी देखते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो अच्छा से खाना उनको मिल नहीं पाता है। कुछ भी कारण हो सकता है, गरीबी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वी नीड टू फाइंड वेज बाय विच मोर फूड कैन बी प्रोड्यूस इन द कंट्री, तो हम लोग को ऐसा रास्ता निकालना होगा जिससे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा फूड प्रोड्यूस करें अपने देश में। डेट विल नॉट बी इनफ, वी विल नॉट फाइंड वेज टू इंश्योर दैट दिस फूड इज मेड इजली अवेलेबल टू ईच वन ऑफ अस, तो हम लोग को कुछ ऐसा रास्ता निकालना कि हर लोग, हर बच्चा, हर आदमी
खाना खाए अच्छे से, सबके पास इजीली अवेलेबल हो।